हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ऑडिटिंग में चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजिंग ऑडिटिंग वर्क जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें मैं ये सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये 3 पॉइंट कवर किए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आज मैं ये 4th पॉइंट कवर करने जा रहा हूँ, एलोकेटिंग वर्क अमॉन्ग द ऑडिट असिस्टेंट्स, या जिसे हम कहेंगे डिवीज़न ऑफ वर्क अमॉन्ग ऑडिट असिस्टेंट्स। मैनी टाइम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बहुत बड़ी होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है भारत पेट्रोलियम। अब भारत पेट्रोलियम पेट्रोल सप्लाई करते हैं BPCL, सो उनके रोज़ करोड़ों में ट्रांजैक्शंस होंगे और नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसी किसी कंपनी के ऑडिट करना है, या समझो बैंक का ऑडिट करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इतना सारा काम करना किसी एक ऑडिटर का नहीं हो सकता। बहुत सारे ऑडिटर्स होते हैं, बहुत सारे ऑडिटर्स के असिस्टेंट्स होते हैं। सो उन असिस्टेंट्स में काम डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क अमॉन्ग ऑडिट असिस्टेंट्स। For smooth and efficient conduct of any audit, the next step is to properly allocate the work among the audit assistants. Audit assistants के बीच में जो काम है ना, वो properly allocate कर दिया जाता है। जैसे कि first, the audit of each business undertaking should be put in the charge of a separate senior clerk. हर एक ऑडिट का काम होगा ना, वो सेपरेट एक सीनियर क्लर्क के पास होगा, उसे उसके चार्ज दिए जाएंगे। चार्ज देना मीन्स पावर्स देना। द सीनियर क्लर्क शुड बी सीनियर इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस एंड नॉट सीनियर मेयरली इन नंबर ऑफ ईयर्स। सिर्फ वो ईयर्स में सीनियर नहीं होना चाहिए, वो काम में भी सीनियर होना चाहिए। जूनियर क्लर्क्स में बी अलॉटेड टू सीनियर इन चार्ज ऑफ ऑडिट वर्क। तो जो जूनियर्स होते हैं ना, उन्हें अलॉट किया जाता है काम, और वो काम किसमें, जो भी ऑडिटिंग वर्क होगा वो सीनियर के अंडर में करेंगे। नॉर्मली जूनियर क्लर्क्स शुड बी गिवन रूटीन चेकिंग ओनली। नॉर्मली इनको रूटीन चेकिंग का काम दिया जाता है। नेक्स्ट इज जूनियर क्लर्क्स शुड बी केयरफुल एंड एक्यूरेट। उन्हें केयरफुली एक्यूरेट ये काम सीनियर्स को करके देना होता है। वेयर नो स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस और नॉलेज इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई स्पेशल नॉलेज या इंटेलिजेंस ही नहीं चाहिए। सीनियर असिस्टेंट हैव टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी ऑडिट। जो भी ऑडिट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो सीनियर्स के हाथ में होता है। जूनियर्स तो सिर्फ उसे वाउचर चेक करके देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, कि एक अकेला नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सारे लोगों में काम डिवाइड कर दिया जाता है। अब डिवीज़न के बाद नेक्स्ट इज कीपिंग ऑडिट नोटबुक। जो हम यहाँ पर ये पॉइंट करते आए ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स हमारे होते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑडिट नोटबुक। अब ऑडिट नोटबुक होता क्या है? इट ऑलवेज हैपन्स दैट व्हाइल एक्चुअल ऑडिट वर्क इज गोइंग ऑन, देयर अराइज सर्टेन पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेरीज विच आर टू बी नोटेड डाउन। जब भी रियल ऑडिट करते हैं तो रियल ऑडिट में होता क्या है कि कुछ क्वेरीज निकलती हैं, कुछ डाउट्स निकलते हैं, कुछ एरर्स निकलती हैं, कुछ फ्रॉड्स निकलते हैं। तो वो एक पेज पर नोट डाउन किए जाते हैं। सपोज करो कोई बिल मिसिंग है तो नोट डाउन कर दिया जाएगा। सामने वाले क्लर्क को बोला जाएगा कि ये बिल मिसिंग है, आप मुझे फाइंड आउट करके दो। तो उसे कहते हैं ऑडिट नोटबुक। और ऑडिट नोटबुक में कौन कौन सा कंटेंट आता है? So first is list of books of account maintained, system of account adopted, कौन से सिस्टम से अकाउंट किया है, टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन बिजनेस, डिटेल्स ऑफ मिसिंग वाउचर। अगर कोई वाउचर मिसिंग है तो यहाँ पर लिखा जाता है डिटेल्स ऑफ मिसिंग वाउचर। एरर्स एंड फ्रॉड्स फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट में एरर्स या फ्रॉड्स कौन कौन से आए हैं वो भी फाइंड आउट करना होता है।
पॉइंट्स रिक्वायरिंग फर्दर क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्स अबाउट इंटरनल चेक सिस्टम, अगर उस कंपनी का कोई इंटरनल चेकिंग सिस्टम है अकाउंट्स को चेक करने का तो वो भी लिखा जाता है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी जाती हैं। पॉइंट्स यूजफुल फॉर ऑडिट इन फ्यूचर, पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या पॉजिटिव मिला क्या नेगेटिव मिला, कंपनी के लिए कितनी पॉइंट्स बेनिफिशियल है, कौन से फ्रॉड्स हुए, कंपनी में क्या हो सकता है कोई फ्रॉड ना मिले, सारे बुक्स अच्छे से मेंटेन किए गए हैं। नेम्स ऑफ चीफ ऑफिसर एंड डिपार्टमेंटल हेड, प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क, सजेशन मेड बाय ऑडिट स्टाफ, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे जाते हैं जो हमने देखा ऑडिट नोटबुक। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट नोटबुक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑडिट प्रोग्राम भी एक्सप्लेन किया, ऑडिट नोटबुक भी एक्सप्लेन किया। द डिफरेंस बिटवीन आप खुद रीड करोगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। देन ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स, ये सिर्फ रीड ओनली है, आपको एक बार रीड करके छोड़ देना है नॉलेज के लिए, ठीक है। ऑडिटर्स वर्किंग पेपर आप एक बार रीड करके छोड़ दोगे। वर्किंग पेपर क्या होते हैं? ऑडिट प्रोग्राम, एग्रीमेंट हुए कुछ क्लाइंट्स के साथ, कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन हुई, इंटरनल सिस्टम है, मल्टीप्लिकेशन एंड अदर कैलकुलेशन डन बाय ऑडिटर, लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कोई क्वेरीज निकली, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, ऑडिटर का रिपोर्ट है, एंड यूजफुल मैटर्स फॉर फ्यूचर गाइडेंस। तो ये ऑडिटर्स के वर्किंग पेपर होते हैं कि डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, डेप्रिसिएशन कितना हुआ, एसेट्स कितने हुए, या इसका कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो वो सब होता है। सो दैट इज प्रिपेयरिंग वर्किंग पेपर्स। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज डिटरमाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर। आज हम यहाँ तक ही करते हैं, ऑडिटर्स वर्किंग पेपर तक। आगे का जो है ऑडिट प्रोसीजर ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा, और ये साइंस भी समझेंगे, ठीक है। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।